ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में सिंह राशि वाले जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और संभावनाएं देखने के लिए मिलने जा रही है। इन 3 महीनों में कहां पर आपको परेशानी, चुनौती का और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो सिंह राशि के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यह राशिफल ज्योतिष शास्त्र के गणना, परिणाम और ग्रहों के गोचरी स्थितियों के आधार पर बनाया गया है और इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें सिंह राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, अंत में हम आपको कुछ खास उपाय भी जरूर बताएंगे। उपाय के दौरान सिंह राशि वाले जातकों की कुछ विशेष कमियों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है, लेकिन उससे पूर्व सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है, यह जानकारी दे दें। तो देखिए, राशि स्वामी सूर्य माने जाते हैं और एकमात्र राशि सिंह आपकी राशि है जिसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सिंह राशि वाले जातकों की विशेषताओं में जन्मजात लीडरशिप क्षमता इन जातकों में होती है। आप लोग मेहनती होते हैं, भावुक होते हैं, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, कठोर मेहनत करने वाले, दृढ़ संकल्पी, इच्छा शक्ति से भरे हुए जातक सिंह राशि के होते हैं। ये जीवन में शाही ठाट बाट के साथ रहना पसंद करते हैं। इनका अंदाज शाही होता है। मेहनत के बलबूते पर जीवन में संघर्ष, चुनौतियों को आसानी से डटकर सामना करते हैं, कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं और जीवन में यदि प्रतिकूल परिस्थिति में फंस भी जाएं तो निकलने में काफी ज्यादा ये सक्षम होते हैं। इनमें कल्पना की प्रधानता और चतुरता होती है, जिसके कारण ये किसी भी बात को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों में बाकायदा किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है, परंतु वर्तमान समय में बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में संघर्ष, चुनौतियां और परेशानियां चल रही है। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी कम परिणाम देखने के लिए मिल रहा है और यहां तक कि बहुत सारे जातकों को साल 2021 की शुरुआत से ही लेकर स्वास्थ्य जनित समस्याएं बनी हुई है। बहुत सारे जातकों को अपने भविष्य को लेकर चिंताएं बनी हुई है, जिससे आपके मन में तनाव भरी स्थितियां देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय भी हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि आपके राशि में ग्रह स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में जो मेजर ग्रह हैं जिनका राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, उसमें राहु आपके राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव में रहने वाले हैं। केतु राशि के 4th भाव में रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग अगस्त की शुरुआत में राशि के व्यय भाव में बना रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों, आपके राशि के लगन भाव में मंगल शुक्र की युति रहेगी। शनि रोग भाव में वक्रगत स्थितियों में रहेंगे और गुरु 7वें भाव यानी वैवाहिक भाव में वक्रगत स्थितियों में 14 सितंबर 2021 तक रहने वाले हैं। जातकों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके राशि में इन महीनों में बनी हुई रहेगी, जिसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं होने वाला है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन जरूर होगा। अब कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले जातकों, राशि का जो 10वां भाव है पूर्ण रूपेण प्रभावी है, राहु का प्रभाव बना हुआ है, जिससे जातक जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। कर्मठता जातकों के अंदर होगी, मनोबल में वृद्धि होगी,
किसी भी मुश्किल कार्य को डट कर सामना करते हुए नजर आएंगे। परिश्रम आपका काफी ज्यादा इन 3 महीनों में बढ़ा हुआ रहने वाला है और परिणामों में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के लिए सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए मिलने जा रही है। वहीं जातक जो दैनिक रोजगार में जुड़े हुए हैं, कारोबार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, व्यवसाय करते हैं, उन जातकों के लिए भी समय काफी उत्तम रहने वाला है। साझेदारी भरा व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए वाद विवाद भरी स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। गुरु वक्री हो रहे हैं और सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, जिससे वाद विवाद देखने के लिए मिल सकता है। इस समयावधि में अगर आपकी राशि में आर्थिक लिहाज से जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव से धन के बारे में विचार किया जाता है। धन के दृष्टिकोण से समय काफी उत्तम रहने वाला है, क्योंकि राशि का जो द्वितीय भाव है काफी ज्यादा प्रभावी है। राशि का लाभ भाव काफी ज्यादा प्रभावी है, जिससे सिंह राशि वाले जातकों को एक से अधिक माध्यम से धनार्जन होता हुआ नजर आएगा। इन 3 महीनों में सबसे खास महीने आपके लिए अगस्त और सितंबर का रहने वाला है। इसमें आप भवन, वाहन, भूमि यानी भौतिक सुखों को भी आप अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। इस समयावधि में शिक्षा के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों का मन अशांति पूर्वक रहेगा, मन में भटकाव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि शिक्षा भाव के स्वामी राशि के 6 हाउस में यानी शुभ स्थितियों में विराजित नहीं है, जिससे जातकों की संगति भी बदल सकती है। इस समयावधि में जातक मानसिक रूप से प्रेशराइज्ड और तनावग्रस्त भी महसूस कर सकते हैं। इस पर आपको ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक दिन योगाभ्यास करना चाहिए और एकांत में रहने का ज्यादा प्रयास करना चाहिए। आगे हम आपको धार्मिक उपाय बताएंगे जो जातकों को शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों को जरूर करना है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की समयावधि में पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, परिवार में माहौल काफी उत्तम रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के संबंधों में सुधार और रिश्तों में काफी संलयता, व्यवहार में मधुरता, पारिवारिक सम्मान देखने के लिए मिलने जा रहा है। एक और परिवार के सदस्य आपके साथ संबंधों में काफी करीब रहेंगे, वहीं दूसरी ओर आप परिवार को कम समय भी दे सकते हैं। किसी कार्य के कारण आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। कार्य के बनने के उपरांत आप घर में वापसी भी जरूर करेंगे। यदि माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही थी, वह दूर होती हुई नजर आएगी। इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले दर्शकों, प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां मिली जुली रहने वाली है, उत्तम नहीं रहेगी। वहीं वैवाहिक जीवन के लिहाज से स्थितियां आपकी आशा के अनुरूप बनी हुई रहेंगी। हालांकि वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी वाद विवाद झेलना पड़ सकता है। गुरु सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं, जिससे इस समयावधि में नोक झोंक के कारण आपके संबंधों में तकरार देखने के लिए मिल सकती है। वैवाहिक जिंदगी को खुशमय और खुशनुमा बनाए रखने के लिए गुरु से जुड़ा उपाय जरूर करना चाहिए। प्रेमी और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को गुरुवार का व्रत रखना उत्तम रहेगा व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई रहेंगी, तो राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। जातकों, इस भाव में चूंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और शनि रोग भाव में विराजित हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य जनित यदि किसी प्रकार की समस्याएं चल भी रही थी, उसमें सुधार देखने के लिए मिल सकता है। अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में भी स्वास्थ्य जनित समस्याएं देखने के लिए नहीं मिलेगी। यदि कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का मुद्दा था, उसको आप सुलझाना चाहते थे,
उसमें आपको विजय देखने के लिए मिलेगी। वह मुद्दा आसानी से सुलझता हुआ भी नजर आएगा। साथ में इस समयावधि में शत्रु पक्ष आपसे धराशायी होते हुए भी नजर आएंगे। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, उन जातकों के लिए कुछ विशेष सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि राशि के व्यय भाव में सूर्य बुध विराजित हैं, जो स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं दे सकते हैं। 50 वर्ष से अधिक सिंह राशि वाले जातकों को नेत्र जनित समस्या, पेट से संबंधित समस्या, त्वचा जनित समस्याएं और मस्तिष्क में पीड़ा यानी माइग्रेन की समस्या देखने के लिए दे सकते हैं। इस पर आपको स्वास्थ्य का भलीपूर्वक ध्यान रखना, संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जीना उत्तम रहने वाला है। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करें। वहीं शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से सख्त दूरी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इससे स्वास्थ्य जनित समस्याएं दूर होती हुई जरूर नजर आएंगी। अब आइए हम आपको बताते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो उपाय के पूर्व सिंह राशि की कुछ कमियों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिस पर आपको सुधार करना उत्तम रहेगा। तो देखिए, आपके अंदर लीडरशिप क्षमता है, सिंह राशि में मेहनत की परिपूर्णता है, कल्पना शक्ति की प्रधानता है, बुद्धिमत्ता है। उसके बावजूद भी सफलता देखने के लिए बहुत सारे जातकों को मिलती है। उसका कारण यह है कि जन्म पत्री हर कोई वांचे, कर्म न वांचे कोई। जन्म पत्रिका तो आप हमेशा देखते हैं, राशिफल आप टीवी में भी देखते हैं, अखबार में भी देखते रहते हैं, पर कर्मों पर यदि सुधार नहीं होगा तो अधिक मेहनत करने के बावजूद परिणाम बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। इस राशि की कुछ कमियां बता रहे हैं। पहली कमी है इस राशि वाले जातकों का ओवर कॉन्फिडेंस होना। देखिए, कॉन्फिडेंस यानी मनोबल का होना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिना उत्साह के, बिना मनोबल के हम किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकते हैं। पर जब व्यक्ति के जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस उत्पन्न होने लगता है तो वह व्यक्ति मनमौजी हो जाता है, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। सूर्य प्रधान राशि होने से बहुत सारे सिंह राशि के जातक ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, किसी भी व्यक्ति की बात को नहीं लेते हैं, सुनते नहीं हैं, दूसरे व्यक्ति के ऊपर आधिपत्य बनाकर रखने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप या तो लोग इनसे किनारा करने लगते हैं या तो जीवन में इनको असफलता देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सही राय इनको जीवन में कोई भी नहीं दे पाता है, और कोई यदि देता भी है उस राय को यह जीवन में हवा में उड़ा देते हैं, क्योंकि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए जातकों, आपको यह सलाह दी जाती है कि आपके अंदर यदि यह चीजें हैं, सबसे पहले अनुभवी व्यक्ति की राय जरूर लेना चाहिए। जीवन में रूपरेखा बनाकर किसी कार्य को करना चाहिए और जीवन में सही समय पर सही बात को व्यक्त करना है। ज्यादा बोलने से बचना है, सुने ज्यादा, बोले कम। दूसरा, इस राशि वाले जातकों में वाणी में आवेग और क्रोध की परिपूर्ण मात्रा होना। क्रोध इनको बात बात पे आता है और आवेग पूर्वक बातें करते हैं। एक ओर ये जुबान के बहुत ज्यादा पक्के होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनके क्रोध में परिपूर्णता होने से ये कभी कभी गलत डिसीजन लेकर भी उसको सही सिद्ध करने में लग जाते हैं। क्रोध के कारण इनके अंदर यह जिद उत्पन्न होती है, या इसको कह ले अहंकार उत्पन्न होता है। यह इनको जीवन में पीछे की ओर ले जाता है। तो दूसरी कमी के ऊपर भी आपको कार्य करना है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों की तीसरी सबसे बड़ी कमी होती है इनका आलसी स्वभाव। जी हाँ, राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं, उसके बावजूद भी इन जातकों में कुछ समय के लिए जुनून बहुत ज्यादा आता है। कुछ समय के उपरांत ये आलस्य पूर्वक चलने लगते हैं। किसी कार्य को यदि प्रारंभ करते हैं, उस कार्य में यदि थोड़ी बहुत भी असफलता अर्जित होती है तो इनके अंदर इंटरेस्ट की कमी और आलस्य उत्पन्न होता है। आलस के कारण ये कई कार्यों को डिले भी करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को ये छोड़ते भी रहते हैं। तो अपनी आलसी प्रवृत्ति पर भी आपको पूर्ण रूप में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है।
अब धार्मिक दिशा में आपके लिए उपाय बताएं। तो सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों, भगवान शिव की आराधना करना बहुत ही उत्तम रहेगा। प्रत्येक दिन सूर्योदय के पूर्व सोकर जरूर उठ जाएं और सूर्य देव को प्रणाम जरूर करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव ही माने जाते हैं। सूर्य के प्रभाव से ही आप अपना व्यक्तित्व समाज में फैला पाते हैं और प्रसिद्धि अर्जित कर सकते हैं। यदि हो सके तो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर गायत्री मंत्र का जप जरूर कर सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्घ्य जरूर दें। दूसरा, अपने माता पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि माता पिता को साक्षात भगवान माना जाता है। पिता के साथ कभी भी तकरार जीवन में उत्पन्न ना करें। फिजिकली यानी भौतिक रूप से उपाय जीवन में ज्यादा करें, जैसे बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें, यथाउचित चारे और दाने की व्यवस्था करें। गायों को रोटी एवं चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि घर में आपके गौशाला हो या आप गौ पालन करते हो तो आप गाय को यथाउचित व्यवस्था हमेशा करते रहें। इससे जीवन में परेशानी और चुनौती समाप्त होती हुई नजर आएगी। गौ सेवा से बढ़कर जीवन में कोई भी सेवा नहीं है। दूसरा, शनिदेव से जुड़ा उपाय हम आपको बताएं तो काली चीजों का दान कर सकते हैं, जिसमें काला तिल, काला शर्ट, उड़द, जूते चप्पल, काला पुष्प का दान शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर कर सकते हैं। इससे शनिदेव से पीड़ित प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को यदि समस्याएं वैवाहिक पक्ष में देखने के लिए मिल रही है तो जन्म कुंडली पर शनि सप्तम भाव में वक्री हैं, इसलिए आपको यह उपाय करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।